आज हमारा जो टॉपिक है वो प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि से है। इसका जो बेसिक है वो पिछली क्लास में हम लोगों ने कर लिया था। एक बार फिर से थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेंगे कि क्वेश्चंस को करने का तरीका प्रॉफिट एंड लॉस में किस तरीके से होता है। इसमें दो कॉन्सेप्ट काम करते हैं, एक होता है सीपी, एक होता है एसपी। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। कितने में खरीदा, कितने में बेचा। अगर ये दो चीज आपको क्लियर है तो आपको आंसर निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, अगर ये दो चीज आपको क्लियर है तो क्वेश्चन जिस तरीके से आपको घुमाता है आप घूमते जाइए और लास्ट में आप आंसर निकाल लेंगे। तो कुछ क्वेश्चन करेंगे जो क्वेश्चन तो बड़े हैं लेकिन उसको छोटी छोटी ट्रिक के माध्यम से उसको सॉल्व करेंगे। लिखिए क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, अंकित मूल्य पर अंकित मूल्य पर 10% छूट देने देकर भी अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर भी 20% लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर भी 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु की लागत मूल्य में कितनी वृद्धि करनी होगी। उस वस्तु की लागत मूल्य में कितनी वृद्धि करनी होगी। लागत मूल्य मतलब हो गया कॉस्ट प्राइस, जो उसने जितने में खरीदा था, जितनी लागत लगाई थी। आशा करता हूँ क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया होगा। अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर भी 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु की लागत मूल्य में कितने वृद्धि करनी होगी। चलिए, किसी का आंसर आया क्या? कोई बात नहीं, इसको करके देखते हैं। हो सकता है स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे चीजें क्लियर होंगी। अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य, पहले तो कोई वैल्यू अपने आप में 100 होती है। कोई वैल्यू अपने आप में 100 होती है पहले। अब वो कह रहा है अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर भी। कोई अंकित मूल्य मान लिया एक्स है, उस पर 10% की छूट दे देंगे तो कितना हो जाएगा? वो 90% हो जाएगा। और लाभ प्राप्त होता है कितने का? 120 रुपए का। क्योंकि कोई वैल्यू अपने आप में 100 है और 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितना हो जाएगा उसमें? अगर 100 में 20% लाभ प्राप्त करेंगे तो 120 हो जाएगा। कोई वैल्यू है जिसपे जिसका हमें 90% निकालना है और वही वैल्यू 120% हो जाती है। अब हमें यहीं से लागत मूल्य निकल आएगा। क्वेश्चन हमें बताना चाह रहा है वो इक्वेशन ये बन गई है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 100 ऊपर आ जाएगा, 90 नीचे आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिए।
देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर भी कोई वैल्यू है, उस पे 10% की छूट दे दी गई, तो 10% की छूट देंगे तो 100 में से जब 10 निकाल देंगे तो 90 आ गया, उसका 90% निकाल लिया उस वैल्यू का, और वो किसके बराबर हो जाएगी, 20% हमें लाभ प्राप्त करना है। कोई वैल्यू हमने 100 माना, उसका 120, क्योंकि 100 का 20% निकालेंगे तो 120 के बराबर होगा। अब हमें ये वैल्यू निकालनी है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 133 हो गया। 133 में जो हमारी वैल्यू थी वो 100 थी, क्योंकि भाई हम तो 100 में ही लगा रहे हैं ना, कोई भी वैल्यू को हम 100 मानेंगे, अपने आप में 100% होती है। लेकिन अगर उसमें हमें 120 रुपए में बेच रहे हैं तो हमें कितने का लाभ होगा, 33 सही 1/3, ठीक है ना। ये था आपका इक्वेशन से सॉल्वेशन। एक सिंपल तरीका, अंकित मूल्य पर 10% छूट दे दी गई। अंकित मूल्य क्या माना हमने, 100 मान लिया, 100 का 90% निकाल लिया, कितना आ जाएगा 90। फिर कह रहा है कि उस वस्तु छूट देकर 20% का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। भाई छूट दे दी, 100 में अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। ये परसेंट में था, परसेंट हटाएंगे तो 100 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 133 सही 1/3 आ जाएगा। पहले वैल्यू कितनी थी, 100, अब कितनी आ गई, 133 सही 1/3, कितना बढ़ गया, 33 सही 1/3। ये आप ट्रिक से कर सकते हैं, ये आप इक्वेशन से कर सकते हैं। किसी को कोई डाउट? आवाज आ रही है क्या, क्लियर है मेरी वॉइस? क्लियर। प्रॉपर सुना नहीं है तो समझ नहीं आया। दोबारा से बोलिए, किसी को कुछ पूछना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर के ऊपर से जा रहा है, अगर कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, डाउट हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक खिलौने का अंकित मूल्य, अंकित मूल्य मतलब है कॉस्ट प्राइस, सीपी 60 है। एक खिलौने का अंकित मूल्य 60 रुपए है। उस पर कुछ छूट देकर, उस पर कुछ छूट देकर उसका जो एसपी हो जाता है वो 45 रुपए हो जाता है। उस पर कुछ छूट देकर उसे 45 रुपए में बेचा गया, तदनुसार उस छूट की दर कितनी थी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तदनुसार उस पर छूट की दर कितनी है, हमें यहाँ ये क्लियर होना चाहिए कि जो छूट दी जा रही है वो अंकित मूल्य पर दी जाएगी, सीपी पे दी जाएगी। ये छोटा सा हिंट आपके लिए, अब आप आंसर निकालिए। निकाला किसी ने आंसर? सॉल्व कराऊं क्या इसको? कोई बोले प्लीज, यस और नो आंसर। सोल्व कर दीजिए गुरुजी।
सॉल्व करना, ठीक है। अब देखिए सीपी और एसपी में कितना अंतर है, 15 का, ठीक है। अभी कह रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, तो हम सीपी पे हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं, जब तक कि क्वेश्चन ना बोले कि एसपी पे देखना है, तो हम सीपी पे ही देखेंगे। 60 है, 15 जो है वो 60 का कितना परसेंट है, निकाल लो। आप यहां से डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, एक पॉइंट लगा के 10% निकल आया 6, 20 हो गया 12, एक पॉइंट और लगाते इसका हाफ कर देते 25%, लेकिन कोई बात नहीं, यहां से डायरेक्ट काट लीजिए। कितना हो गया, 25%। जब उसने 60% पे 25% का डिस्काउंट दिया, तब वो 45 रुपए में चीज को उसने बेचा। क्लियर। सर आगे आपने जो ऊपर लिखा है वो नहीं दिख रहा है। क्या मैम, दोबारा बोलिए, आवाज। जी सर, ये 45 से ऊपर जो लिखा है वो नहीं दिख रहा है। मेरे को आवाज, 2 मिनट। गुरुजी इसको एक लॉन्ग टाइप से एक बार समझाइए ना। अच्छा देखिए, सीपी कॉस्ट प्राइस इसका कितना था, 60 रुपए। अब इसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया, बोलते रहिए साथ में। सेलिंग प्राइस क्या है, 45। 45। बीच में गैप कितने का आया, 15 रुपए का। 15 रुपए नुकसान में बेचा है सेलर ने, जो बेच रहा है वो 15 रुपए के नुकसान में बेच रहा है। अब ये जो 15 रुपए है, ये 60 का कितना परसेंट है, अब यही तो निकालना है हमें। भाई कोई चीज किसी ने 60 रुपए में खरीदी थी, उसको 45 रुपए में बेच दिया, अब उसको कितना फायदा हुआ कितना नुकसान हुआ, तो 60 रुपए हाँ में 45 रुपए में 15 रुपए का नुकसान हुआ। तो जो 15 रुपए है वो 60 का कितना परसेंट है, हमने निकाल दिया, जी, ट्वेंटी फाइव जी, अब परसेंट समझ में आ गया गुरुजी, अब समझ क्लियर में हो आ गया। गया। आगे बढ़े। हाँ हाँ। एक क्वेश्चन है, थोड़ा अटपटा है लेकिन बहुत इजी है। लिखिए, एक ग्राइंडर पर एक ग्राइंडर पर 3600 अंकित है। एक ग्राइंडर का मूल्य 3600 रुपए है, मतलब अंकित है, उस पर रेट लिखा हुआ 3600 रुपए। 10% की छूट देने के बाद 10% की छूट देने के बाद विक्रेता को 8% का लाभ हुआ, तो लागत मूल्य बताइए। इसका ऑप्शन भी लिख लीजिए। एक ग्राइंडर पर 3600 अंकित है, 10% की छूट देने के बाद विक्रेता को 8% का लाभ हुआ, लागत मूल्य बताइए। पहला ऑप्शन है 3000, दूसरा ऑप्शन है 3312, तीसरा ऑप्शन है 3240, चौथा ऑप्शन है 2960।
आया? कुछ आंसर आया आपका? किसी ने इसको सॉल्व किया? ये सब परसेंटेज से निकल के क्वेश्चन आ रहे हैं। 3,000 आता सर। कितना? 3,000। 3,000, वेरी गुड। और किसी का 3,000 आया क्या? तीन हजार बिल्कुल सही आंसर आया है आपका। देखो करेक्ट किया कैसे है। कोई वस्तु है, ग्राइंडर है जो 3600 रुपए उस पे दाम लिखा हुआ है। तो आप दुकान पे गए तो उन्होंने कहा कि भाई हम इसको आपको 10% के डिस्काउंट पे दे देंगे। 3600 का रेट प्रिंट है वहां पे, 10% का डिस्काउंट दिया तो 10% का डिस्काउंट हो गया आपका 360 रुपए। अब 3600 रुपए में से 360 रुपए माइनस कर देंगे तो कितने का हुआ? 3240 रुपए का। अभी आप खरीद के ले आए, लेकिन अब दुकानदार वहां से जाने के बाद उसका साथी पूछता है यार तुमने तो इसको घाटे में बेच दिया 10%। तो बताता है कि मैंने तो वो तो मेरा जो दिखाने के लिए था, और जो बचाने के लिए है वो तो अभी मैं आपको दिखाता हूं। तो उसने बताया कि ये जिसकी वैल्यू थी वो 3,000 रुपए थी और मैंने 3600 रुपए इस पे लिखे थे। अब 10% अगर मैंने उसमें से माइनस भी कर दिया तो वो मैंने 3240 रुपए में बेचा और मुझे 8% का फायदा हुआ। 8% का फायदा हुआ मीन्स 100% जो उसकी लागत है और 8% मैंने प्रॉफिट कमाया। 108, जो 108 जो है वो 3240 के बराबर है। अब इसके चलते हम 1% निकाल लेंगे। जो 1% आएगा वो आएगा हमारा 30। अब हमें 100% की वैल्यू निकालनी है कि उसकी एक्चुअल अमाउंट क्या था, क्योंकि अपने आप में कोई भी वैल्यू 100 होती है। तो जब उसका 1% 30 आया तो उसका पूरा का पूरा 100% की वैल्यू 3,000 आ जाएगी। अब यहाँ इसको कट करेंगे तो ये 30 आ गया, जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3,000 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। चलिए एक सिंपल क्वेश्चन लीजिए, उसके बाद फिर एक हैवी क्वेश्चन देता हूं। सिंपल क्वेश्चन लिखिए, इसमें किसी को डाउट हो तो पूछो। कोई डाउट किसी को? चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। किसी वस्तु को 524 रुपए में बेचने से उतना ही लाभ होता है। 524 रुपए में बेचने में उतना ही लाभ होता है जितना उसे 452 रुपए में बेचने से हानि होती है। उस वस्तु का क्रय मूल्य है। उस वस्तु का क्रय मूल्य है। फटाफट आंसर दीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन। जितना कि उसे कितने में बेच सकते हैं? हाँ, क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कीजिए। क्वेश्चन दोबारा रिपीट करूं? जी सर। किसी वस्तु को 524 रुपए में बेचने से उतना ही लाभ होता है। किसी वस्तु को 524 रुपए में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना उसे 452 रुपए में बेचने से हानि होती है। उस वस्तु का क्रय मूल्य। देखिए बड़ा सिंपल है, कैसे भी कर सकते हैं इसको। 524। हाँ, ऑप्शन में क्या सर? ऑप्शंस ऑप्शंस की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको इसको करने के लिए। मेरे क्या 488 आ रहा था जी। 488 आ रहा है? हाँ बिल्कुल आ सकता है।
452। देखिए क्या कर सकते हैं आप, इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, कई सारे ऑप्शन है। 976, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, बीच की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब यहां से जितना जोड़ेंगे और जितना घटाएंगे, ये दोनों वैल्यू मिल जाएगी आपको। क्लियर है ना सभी को? इसे बस यही पूछा था कि ऐसा कौन सा बीच की जो वैल्यू है जो इन दोनों के बीच में फिट हो जाए, जिस उतना ही अमाउंट होना चाहिए कि इतने पे नुकसान हो रहा है और इतने में बेनिफिट हो रहा है। रुपए में पूछा है, परसेंटेज में नहीं पूछा है। अब अगला क्वेश्चन लिखिए जो थोड़ा सा हैवी है। यदि बिक्री का 3 सही 1/2%, 3.5%, यदि बिक्री कर यदि बिक्री कर 3 सही 1/2% से घटकर 3 सही 1/3 कर दिया जाए, तो उस व्यक्ति को उस क्रय मूल्य में कितने अंतर आएगा जिसका अंकित मूल्य 8400 रुपए है? कितना अंतर आएगा जिसका मूल्य 8400 रुपए है? आया किसी का आंसर? तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो भाई। पहले उसका जो टैक्स की वैल्यू थी वो 3.5% थी, अब वो 3.25% हो गई, कम हो गई। कम कितना हुआ? 7 सही 2 -10/3। अब इसको इक्वेशन को सॉल्व कर लो भी, 100 भूल जाओ। सॉल्व किया कितना आया? 6। एलसीएम ले लिया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, 3 7 जा 21 माइनस 3 2 जा। क्लियर? 8400 इतने का परसेंट ऑडियो वीडियो कट गया है, सुनिए।
देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि बिक्री कर 3.5% से घटकर 3.25% कर दिया जाए तो उस व्यक्ति को उस वस्तु के क्रय मूल्य में कितना अंतर आएगा जिसका अंकित मूल्य 8400 है। 8400 रुपए है। पहले इस पे 3.5% का टैक्स ज्यादा था, अब वो टैक्स घट गया, अब वो 3.25%। तो हमारी पूरी वैल्यू निकल आएगी। आगे बढ़ो। किसी को कोई डाउट? चलिए अगला क्वेश्चन है, हाँ ये लिखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है तो उस पर लाभ प्रतिशत क्या है? यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है तो उस पर लाभ प्रतिशत क्या है? कोई आंसर बताए? चलिए, आज पता नहीं आपको मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही कि मुझे आपकी नहीं, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। आज खाना नहीं खाया क्या आप लोगों ने? नहीं सर, इसको सॉल्व किया 60 आंसर आ रहा है। 60? जी सर। बिल्कुल। होगा सर, दोबारा से बोलिए। 116 होगा क्या सर? 116 नहीं सर। देखिए
क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का, भाई विक्रय मूल्य क्या हुआ 8 हो गया, क्रय मूल्य हो गया 5। क्वेश्चन ने क्लियर बता दिया, विक्रय मूल्य पहले बताया तो ऊपर 8 लिख दिया है, क्रय मूल्य बाद में बताया तो नीचे 5 आ गया। तो उसमें लाभ क्या है भाई, क्रय मूल्य 5 रुपए में खरीदा, 8 रुपए में बेचा, साफ पता चल रहा है 3 रुपए का फायदा हो गया। अब 3 रुपए का फायदा किस पे होगा, जाहिर सी बात है क्रय मूल्य पे जितने में खरीदा है उसी पे हमें फायदा देखना होगा। तो 5 में 3 कितने परसेंट पे आता है, निकाल लो, 60% पे है, उसको क्या हुआ ये 60% का बोर्ड प्रॉफिट हो गया। बोर्ड नहीं आ रहा सर आपका, हाँ ये बोर्ड पूरा नजर नहीं आ रहा हमें। अभी क्लियर है, नहीं, ऊपर से नजर नहीं आता। हाँ अभी क्लियर है सर। हाँ ठीक है सर, थोड़ा सा तो कट रहा है लेकिन हाँ ठीक है। अभी अभी सर ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखिए, महेश ने एक रेडियो इसके विक्रय मूल्य के 9/10 पर खरीदा। महेश ने एक रेडियो इसके विक्रय मूल्य के 9/10 पर खरीदा, इसके मूल्य विक्रय से 8% अधिक पर बेचा, उसको लाभ क्या हुआ। सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। महेश ने एक रेडियो इसके विक्रय मूल्य के 9/10 पर खरीदा तथा इसके मूल्य विक्रय मूल्य से 8% अधिक पर बेचा, उसको लाभ क्या हुआ। निकालिए आंसर, इसका ऑप्शन दे देता हूं मैं। पहला ऑप्शन है 20%, दूसरा ऑप्शन है 18%, तीसरा ऑप्शन है 10%, चौथा ऑप्शन है 8%। किसी का आंसर आया क्या, किसी का आंसर, किसी का भी आंसर नहीं आया। किसी का तो आंसर आना चाहिए। चल सो सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, महेश ने एक रेडियो इसके विक्रय मूल्य के 9/10 पर खरीदा। कोई विक्रय मूल्य, माना कि कोई विक्रय मूल्य 100 रुपए है, अपने आप से मान लिया, मैं मानने को बोला हुआ है तो हम 100 ही मानते हैं हर जगह। 100 रुपए है, तो क्या बोल रहा है कि 10% का उसको डिस्काउंट दे दिया है, तो वो कितने का हो जाएगा,
90 रुपए। ठीक है ना, आप सब जानते हैं इस चीज को कि 100 रुपए का, कोई 100 रुपए की चीज है तो 9/10 पर खरीदा तो 90%, 9/10, 9/10 आप ऐसे भी निकाल सकते हो, 9/10, एक जीरो से एक जीरो गया, 90 आ गया। ठीक है ना, ये क्लियर हो गया। उसके बाद कहता है इसके मूल विक्रय मूल्य से, जो मूल विक्रय मूल्य क्या था, 100, जो हमने माना था, जिसका विक्रय मूल्य था मूल वाला वो 100 था, तो कह रहा है उससे कि 8% अधिक पर बेचा। अब इसका 8% अधिक हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 108%। क्लियर है, यहां तक क्लियर है सभी को? हाँ या ना में जवाब दीजिए। जी। ठीक, अब क्वेश्चन बोल रहा है कि अब उसको लाभ कितना हुआ, अगर वो जो उसको माइनस में बेचा था और ये जो प्लस में बेचा है, अब इसके बीच की जो गैपिंग है उसमें उसको लाभ टोटल कितना हो रहा है, तो कितना लाभ होगा भाई, उसने 90 रुपए में खरीद लिया और 108 रुपए में बेच रहा है, कितने ज्यादा में बेच रहा है, 18 रुपए में। 108 में से 90 माइनस करेंगे 18, ये प्रॉफिट निकल रहा है। 1% आएगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 100% निकाल लेंगे, 18 बचे 90, 5 दूनी 10, 20, कितना हुआ प्रॉफिट, 20% का उसको प्रॉफिट हो रहा है, अगर वो मूल रेट से 8% अधिक करके बेच रहा है और जो उसने, जिसका कॉमन जो रेट था उससे जिसको कम रेट में मिला था वहां से, जो वहां से अगर निकालते हैं तो। ठीक है ना, सॉल्व करना है, लिखना है और एक बार फिर से अपने से क्वेश्चन को रिपीट करके दोबारा से सॉल्व करना है, तभी आपको प्रैक्टिस में आएंगे और इस तरीके के क्वेश्चन को प्रैक्टिस में लाना है। चलिए एक और क्वेश्चन लिखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य के 80% के बराबर हो तो लाभ होगा। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी उसके विक्रय मूल्य के 80% के बराबर होगा तो लाभ क्या होगा। भाई कोई भी वैल्यू अपने आप में 100 है, हमें पहले ही पता है, कोई भी वैल्यू अपने आप में 100 है। अब वो कह रहा है उसको हम 80% अगर मान लें कि वो 80 है, जब 80 मान लेंगे तो जाहिर सी बात है वो 20% का प्रॉफिट, कोई वैल्यू अपने आप में 100 होती है और वो 80% पे किसी चीज किसी व्यक्ति को मिल रही है तो उसको प्रॉफिट कितना मिलेगा, 20%। अब लेकिन वो व्यक्ति 80 पे 20% को काउंट करेगा कि उसको 80 रुपए में पड़ी है, अब वो 100 रुपए में बेच रहा है तो उसको 20 रुपए का फायदा हुआ है। अब इसमें 20% का फायदा नहीं हुआ है, 20 रुपए का फायदा हुआ है। अब इसी को हमें निकालना है कि वो 20 रुपए 80 का कितना परसेंट है। जब आप कट करेंगे तो यहाँ 25% आएगा। ये क्वेश्चन जो है ये पेपर में कंफ्यूजन के लिए दिया जाता है कि बच्चे देख के ये तो 80% है, कोई भी वैल्यू 100 होती है अपने में तो 20% है, तो एकदम झटके से बच्चा 20 आंसर मार देता है कि मुझे सॉल्व ना करना पड़े, तो यहाँ ये गलती हो जाती है। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन जो है वो फंसाने के लिए देते हैं, तो कोई जल्दबाजी नहीं करना है, सॉल्व करना है, उसके बाद आंसर करना है।
और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये इस चीज के हैबिचुअल हो जाएंगे, तो ये कहीं आपको परेशान नहीं करेंगे। ये क्लियर है? सभी को क्लियर है ना? नहीं है तो दोबारा बताऊं? चलिए, आशा करता हूं सभी को क्लियर है। चलिए, आज ये लास्ट क्वेश्चन था। आप कल थोड़े से हम लोग क्वेश्चन करेंगे सिंपल इंटरेस्ट के, इसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट, ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा 2 दिन में। उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद सर जी। धन्यवाद सर। कौशल सर? जी सर अब हाँ, रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ और अब 9 बजे कक्षा होगी। ओके।